सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया है, इस फैसले के नतीजे में खुद इमरान खान को भी नुकसान होगा। एक साबिक सदर और तकरीबन 6 के करीब साबिक वज़ीर-ए-आज़म वो फंसेंगे। आज जो फैसला है, आप क्या समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नैब तरामीम को बिल्कुल उड़ाकर रख दिया के लिए कि जो उनका चुराया हुआ पैसा लेके जाएंगे मुल्क से बाहर या यहाँ, उनको एहतसाब के कटहरे में आना पड़ेगा। पाकिस्तान है, उन्होंने चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त के ऊपर 53 समातें की नैब तरामीम के हवाले से। आज जो फैसला है, आप क्या समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नैब तरामीम को बिल्कुल उड़ाकर रख दिया, या ऐसा कहना गलत होगा? देखिए, मोस्टली जो 90% है ना उनके, वो तकरीबन वो ख़त्म कर दिया, 90 to 95%, जिसमें जहाँ जहाँ भी गलत फैसले उन्होंने किए थे और अपने पर्सन स्पेसिफिक केसेस को ख़त्म कराने के लिए किए थे, उनको ख़त्म कर दिया। और ये एक पॉजिटिव एक सिंबल है कौम के लिए, आवाम के लिए, पब्लिक के लिए कि जो उनका चुराया हुआ पैसा लेके जाएंगे मुल्क से बाहर या यहाँ, उनको एहतसाब के कटहरे में आना पड़ेगा। नवाज शरीफ साहब ने 21 अक्टूबर को पाकिस्तान वापस आना था। अब जो तोशा खाना केस था, वो जरदारी साहब की बात करें, यूसुफ रजा गिलानी साहब की बात करें, या नवाज शरीफ साहब के तोशा खाना केस की बात करें, वो वापस एहतसाब अदालत को मुंतकिल हो गया। तो आपकी नज़र में क्या नवाज शरीफ अब भी पाकिस्तान वापस आएंगे? ये तो मुझे तो पहले भी नहीं लगता था कि वो आएंगे, अभी भी मुश्किल आएंगे। अगर वो आते हैं तो इससे ये ज़ाहिर होगा कि उस पक्की सेटिंग करके आया है, किससे करके आया है ये बाद में देखेंगे। ये भी हो सकता है आते हुए हथकड़ियां लग जाए, कितने इम्कान हैं? तो बिल्कुल लगेंगी, क्योंकि वो पहले जेल में जाएगा, फिर जमानत की बात कर सकता है। वो तो सरेंडर करना पड़ेगा उसको, क्योंकि वो भगोड़ा है, एब्सकॉन्डर भी है और कन्विक्टेड भी है, तो उसके लिए कोई कानून अलग से तो नहीं हो सकता। अच्छा इजाज़ भाई, ये बताएं कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की जो दरखास्त थी, उसके ऊपर 53 समातें हुई नैब तरामीम के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के अंदर। बिल आखिर आज जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आया है, आप क्या समझते हैं कि इसने नैब तरामीम जो थी उनको बिल्कुल उड़ाकर रख दिया है, ख़त्म कर दिया है, या आप समझते हैं आप भी किसी तरह का कोई रिलीफ सियासतदानों को मिल सकता है जिन्होंने इसको ख़त्म किया? अच्छा, अलमिया पता है क्या है? अलमिया ये है कि इमरान खान साहब ने जो दरख्वास्त उस वक्त दी थी ना, और सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया है, इस फैसले के नतीजे में खुद इमरान खान को भी नुकसान होगा। अल-कादर ट्रस्ट में और अल-कादर ट्रस्ट में भी असासाजात इन केस भी इनके खिलाफ खुलेगा, और जो तोशाखाना केस है उसमें भी। ये सारे केस में अब ये अलमिया ये है कि इमरान खान साहब इसी फैसले में फंसेंगे। दूसरी बात यह है कि इस फैसले के नतीजे में एक साबिक सदर और तकरीबन 6 के करीब साबिक वज़ीर-ए-आज़म वो फंसेंगे। साबिक सदर असफली जरदारी के खिलाफ केस खुलेगा, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी, शाहिद खाकान अब्बासी, राजा परवेज अशरफ, इनके खिलाफ मुकदमात जो हैं वो दोबारा खुल जाएंगे। अब अगली बात यह है कि होगा क्या। मेरा ये ख्याल है कि ये आज के दिन का सच यही है जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है। अभी इसका रिव्यू होगा, रिव्यू नए चीफ जस्टिस ने करना है, तो टाइम विल टेल कि क्या होगा क्या। अच्छा, आपने कहा कि इस फैसले के बाद तोशा खाना केस के अंदर और अल-कादर ट्रस्ट केस जो है उसमें इमरान खान खुद फंस जाते हैं। इसकी तो जो दरखास्त दायर की थी वो भी इमरान खान ने की थी। अगर इमरान खान चाहते तो वो तो ये दरखास्त भी विड्रॉ कर सकते थे, या अंदर से कुछ निकाल विड्रॉ कर सकते थे। फिर उन्होंने क्या जानबूझकर खुद को फंसाया? देखिए, बात यह है कि इमरान खान साहब ने जिस वक्त ये दरखास्त दी थी, उस वक्त उनके मुतमईन नजर नहीं था कि नैब के केसेस उनके खिलाफ होंगे। अब यानी कि नई जो अभी तक मैंने सुना है, मैंने पढ़ी नहीं जजमेंट, जो जजमेंट हमने पढ़ी नहीं। अब नया जो पुराना कानून है उसके मुताबिक असासाजात केस खुल सकता है, वो इमरान खान तौर से। जी ठीक है। तो इशू ये है कि हम जब दूसरों के लिए गड़ा खोलते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो बड़े को नेक लोग हैं, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि ये कोई नेक नहीं है, ये सारे एक जैसे। इशू ये है कि नैब का जो अदारा है उसमें मिसाल के तौर पे एक तरमीम थी जो कि मैं समझता हूँ बड़ी वैलिड थी, और पीटीआई ने और बाकी सारी जमातों ने इस तरमीम पे इत्तफाक किया था। ठीक है, वो तरमीम क्या थी? क्योंकि ये जो तरमीम है सबसे पहले कमेटी में पेश हुई थी, लॉ एंड जस्टिस की कमेटी में पेश हुई थी। ये तरमीम ये थी कि जो बारे सबूत है वो नैब के ऊपर है। अब देखें ना, आप मेरे पे इल्जाम लगा देते हैं और मैं अपनी एक्सप्लेनेशन देता रहता हूँ और आप आराम से बैठ जाते हैं। नैब ने साबित कुछ नहीं करना, मैंने अपनी इनोसेंस साबित करनी है, तो ये तो अनफेयर है। ये तो मेरे ख्याल में ठीक तरमीम थी। बाकी 50 करोड़ से कम वाली के ऊपर मुझे इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन लेजिस्लेशन थी। बिल्कुल सही। अच्छा, ये बताएं, बिल आखिर नवाज शरीफ साहब की जो वापसी का फैसला था, बड़ी मुश्किल से पता चला कि 21 अक्टूबर को वो पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। अब तोशा खाना केस के अंदर आसिफ जरदारी साहब, यूसुफ रजा गिलानी साहब और जो नवाज शरीफ साहब हैं, उनका जो तोशा खाना केस है वो दोबारा एहतसाब अदालत में मुंतकिल हो गया। तो आप क्या समझते हैं कि इस फैसले के बाद जो नवाज शरीफ की वापसी है वो मुतासर हो सकती है? देखिए, जो नवाज शरीफ और उन्होंने ये फैसला किया कि हम वापस आ रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि उनके
मतमय नजर ये बात नहीं होगी कि ये फैसला आएगा। आ सकता है उनके क्योंकि पता था कि बस जाते उनको जाते भी तो पता है, उनको भी तो पता था कि ये फैसला आएगा। तो मेरा ये ख्याल है कि शायद उनकी अंडरस्टैंडिंग आगे हो या ना हो मुझे नहीं पता, लेकिन उनकी अंडरस्टैंडिंग शायद ये होगी कि ये केसेस बाद में ठीक हो जाए। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, उसमें हमने देखा कि जो नवाज शरीफ साहब थे उन्होंने जब पाकिस्तान वापस आने का फैसला किया तो उसके बाद दो तरह की चीजें थी। एक ये था कि वो मफरूर भी हैं, वो इश्तिहारी भी हैं, वो जैसे ही आएंगे उनको जेल भेजा जाएगा ताकि एक मैसेज दिया जाए कि नहीं ये सबके साथ जो है ना वो कानून बराबरी की सतह के ऊपर जो है वो काम कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी था कि शायद वो कंप्रोमाइज हो जाएगा और उनको रिलीफ मिलेगा। आप क्या समझते हैं नवाज शरीफ साहब जब वापस पाकिस्तान आएंगे हथकड़ियां लगेंगी, जेल जाएंगे या कुछ भी नहीं होगा? मेरा नहीं ख्याल कि हथकड़ियां लगेगी। मफरूर भी हैं, इश्तिहारी भी हैं, कैसे वो नहीं, बचेंगे? उससे पहले अदालतों में दरखास्तें फाइल होंगी ना, तो उनके नताइज आएंगे। तो मेरे ख्याल में कि देखें ये जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं काजी फायज ईसा, उनकी तो जो लिखी पढ़ी राय थी उस वक्त भी वो देते थे कि ये केसेस गलत है। ठीक, तो जब अदालतों में ये मामला जाएंगे तो मेरे ख्याल में वो उनके लिए रास्ता क्लियर हो, मेरा ख्याल यही है। ठीक, बहुत शुक्रिया। बस।